बीजेपी वाले सूफी सम्मेलन करा रहे हैं, तो कारण आपको क्या लगता है? और आजकल आप भी, मैंने सुना है कि वो एक मेरे पास खबर भी रखी हुई है, आज अखबार में छपी हुई ये रखी है कि छत्रियों को मनाने के लिए आप लोग बड़ा प्रेम भाव प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ऐसी मोहब्बत छत्रियों से आपकी अचानक, कारण? देखिए ब्रजेश भाई, दो तीन बातें हैं। अभी मैं जिलानी साहब को सुन रहा था। सच्चाई यही है कि बीजेपी का काम क्या है, ये हम लोग जरा समझ लें कि इसने हमेशा ये क्या किया कि भाई को भाई से जुदा किया, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा किया। इसके अलावा इनके पास काम नहीं है। अब इन्होंने एक नया टर्म निकाला है, पसमानदा मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा मुसलमान। अब मुसलमानों भी ये दरार पैदा करना चाहते हैं। अभी आपने सवाल किया कि साहब पसमानदा मुसलमान तो आप कह रहे हो, पिछड़े मुसलमान, उनको दोगे क्या? क्या आरक्षण दोगे? उन्होंने कहा नहीं देंगे। स्कॉलरशिप की बात आ रही, साहब दोगे? नहीं देंगे। इज्जत देंगे, ये इज्जत बहुत दे रहे हैं। इज्जत यही दे रहे हैं, अभी मोविन साहब ने भी बताया, मतीन साहब ने, कि साहब ढाबा का अगर नाम मालिक है और नाम कुछ और है तो साहब ढाबा बंद करवा दो। साहब ये इज्जत दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इतना टिकट दे दिया मुसलमानों को इन्होंने, अब तक इतना टिकट दे दिया है कि मुसलमान पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने इज्जत को लेकर के बड़ा खुश है। एक टिकट तक तो ये दे नहीं रहे हैं। अब ये कह रहे थे साहबानों, ये बिल्किस बानो के साथ इन्होंने क्या किया कि साहब रेपिस्ट जिन्होंने रेप किया उनके साथ किस तरह फूलमाला पहना करके कैसे इज्जत किया गया। ये जलील करते हैं मुसलमानों को, एक बात। लेकिन समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती। और अगर बीजेपी मुसलमानों को आगे बढ़कर उनके साथ इस मुल्क में उनका हाथ थामना चाहती है तो एक मौका मिलना चाहिए उनको, और सबके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए। बीजेपी अगर एक मौका चाहती है मुसलमानों से मोहब्बत का, तो आप क्यों किलस रहे हो? सर हमें क्या तकलीफ है? कम से कम उस सम्मान तो दे जो सम्मान के लिए दे रहे हैं। इज्जत देने की बात कही है, मुसलमानों को तो लाके अभी बता रहे हैं इज्जत देंगे, दे तो रहे हैं। जलील कर दिया। आज जिस तरह मुसलमान असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को, इस कहीं ना कहीं बीजेपी ने ला करके उसको जलील किया है। इज्जत तक तो दे नहीं रहे। साहब ये आरक्षण देंगे, ये मुसलमानों की मदद करेंगे, ये इज्जत तक तो दे नहीं रहे। बेइज्जत करने के अलावा कुछ नहीं इनके पास। अरे इज्जत नहीं दी, एक गरीब पसमानदा कम्युनिटी बलिया के एक नौजवान को मिनिस्टर बना दिया सरकार में, ये इज्जत नहीं है? अब उनका कल्याण हो गया, अब पूरे समाज का कल्याण हो गया। एक को बना दिया, पूरा समाज बिल्कुल जय जयकार हो रहा है पूरे समाज में। तो भाई इज्जत कैसे बढ़ाएं? देखिए सबको तो मुकुट नहीं पहनाया जा सकता। खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। सर नहीं पहनाया जा सकता। कम से कम जो संविधान ने हक दिया है वो तो हक दे दो। वो भी हक आप नहीं दे रहे हैं। जो संविधान ने हक दिया है वो भी नहीं दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है। हो सकता है कि आप इसलिए चिढ़ रहे हो क्योंकि आपका पक्का वोट बैंक है और बीजेपी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आप हो सकता है इसलिए आप खिसियाए हुए हो। अरे साहब सेंध क्या लगाएंगे? सच्चाई तो ये है, सच्चाई है वो छिपाया जा सकता है। आज जिस तरह खाली मुसलमान पीड़ित नहीं है सर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पीड़ित है। इन्होंने हिंदू भाइयों से क्या वादा नहीं किया था? 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम बड़े बड़े वादे किए थे। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, कुछ किया ना इन्होंने। हिंदू भाई के साथ किया ना मुसलमानों के साथ शुक्रिया आपका। किसी के नहीं है। जब भाइयों मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। धन्यवाद अजीज खान जी, शुक्रिया सर। क्या भी बोल रहे हैं और हमें डॉक्टर अजीज खान, हमें हिंदुस्तान भाई मोहब्बत के पैगाम के बीच सब्जी की कीमत भी आ गई साथ में अजीज खान जी। और सर 1 मिनट है आपके पास सर। देखिए ब्रजेश भाई ये तो होना ही था, इसी का तो इंतजार था। और ये होना ही ये जो हो रहा है ये बहुत पहले से हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। वो क्या है कि जौहर कानपुरी का एक शेर है कि दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। साहब कह रहे खुशहाली ला दिया। मुसलमान के चेहरे पे खुशहाली आ गई, हिंदू भाइयों के चेहरे पे खुशहाली आ गई। खुशहाली नहीं, एक बात। अरे हिंदू मुसलमान ना करो, एक शेर मेरा भी सुन लें अजीज खान साहब। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ बड़ी बात है इस दौर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमाशंकर पांडे, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया खान साहब, धन्यवाद। मानिए ये कहीं ना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उमाशंकर पांडे की बारी। गो एड पांडे जी। शुक्रिया।